हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज नवोदय विद्यालय समिति का प्रोस्पेक्टस आ चुका है, फॉर्म भी आ चुका है। आप बिल्कुल आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। नवोदय विद्यालय के बारे में बात करेंगे आज। ये प्रोस्पेक्टस है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पे क्या आपको पता चलेगा, प्रोस्पेक्टस में आपको यहाँ की एलिजिबिलिटी पता चलेगी, या कौन कौन एलिजिबल है, क्या डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करने से पहले। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। कितनी सीटें हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले प्रोस्पेक्टस का जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आपने बिना प्रोस्पेक्टस पढ़े कुछ भी फॉर्म भर दिया तो हो सकता है गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और बहुत हद तक ये चांस होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है अगर आपने कुछ गलती कर दिया तो। ठीक है, और अगर आप साइबर कैफे में भी जाके फॉर्म अप्लाई करवाते हैं तो उनको भी इतनी जानकारी नहीं होती है। ठीक है, कुछ लोग जानकार होते हैं लेकिन सभी जानकार नहीं होते हैं, इसलिए आपको ही बताना पड़ता है कि वहाँ पे क्या आपको फिल करना है। ठीक है, तो इसलिए आपका जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो कैंडिडेट है या कैंडिडेट के जो पेरेंट्स हैं उनको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पे नवोदय विद्यालय स्कीम का। ये सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम रहता है। ये क्यों बना था आपको पता है? नवोदय विद्यालय गाँव में ज़्यादा रहता है, गाँव देहात में ये स्कूल रहता है ताकि गाँव के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। ठीक है, उनके फ्यूचर अच्छा हो सके, क्योंकि गाँव देहात में स्कूल अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए सरकार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कूल चलाया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है ये नवोदय विद्यालय। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 100%। इसके अलावा आप बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने पढ़ाई किया है 3, 4, 5 3 साल की पढ़ाई जहां से आपने की है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, और सिटी में अगर आपने फॉर्म पढ़ाई की है उस डिस्ट्रिक्ट के अर्बन एरिया में पढ़ाई की है, अर्बन एरिया बोलते हैं सिटी को। ठीक है, जो डेवलप एरिया होता है तो उन लोगों का सिर्फ 25% रिजर्वेशन होता है, और जो देहाती इलाके से जो पढ़ाई करते हैं, रूरल एरिया बोलते हैं इंग्लिश में तो रूरल एरिया वालों का 75% इसमें रिजर्वेशन होता है। ठीक है, और 25% बच्चे लिए जाते हैं अर्बन एरिया से, यानी सिटीज से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंटली JNVs आर स्प्रेड इन 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है। सबको पता है, ज्यादा जानकारी इसकी लेने की जरूरत है नहीं। क्लास 6 में ही एडमिशन होता है। ठीक है, वाइल एजुकेशन इन स्कूल इज फ्री इंक्लूडिंग बोर्ड लॉजिंग। देखिए आपको ये पता होगा, सबको पता है, जो भी जिनको भी चाहत है जवाहरलाल नेहरू यानी कि नवोदय विद्यालय। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय बोलते हैं इसको, तो नवोदय विद्यालय समिति है ये। ठीक है, तो इसमें जो भी इच्छुक पेरेंट्स होते हैं उनको पता होता है यहाँ पे क्या फायदे हैं। ठीक है, फायदा ये है कि आपको बोर्डिंग लॉजिंग, ठीक है, रहने का, खाने का, यूनिफॉर्म का, टेक्स्ट बुक का, ठीक है, और साथ में 600 रुपए पर मंथ पॉकेट खर्च के लिए। ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को मिलता है। ठीक है, जो ये खर्च, जो पैसे जो मिलते हैं वो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को मिलते हैं। ठीक है, 9 से पहले के बच्चों को नहीं मिलते। मालूम है, छोटे बच्चे हैं, पैसे क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए, our students belong to SC/ST categories, all girls students and the students whose family income is below BPL वाले जितने भी बच्चे हैं are exempted। ठीक है, तो in respect to wards of government employees other than exempted categories, students of class 6 to 8, all SC/ST girls student and wards of BPL families, Vikas Nidhi will charge 1500 per month or actual children education allowance received by the parent per month which is less। ठीक है, shall not be less than 600 per student per month। ठीक है, यानी सारा खर्चा जो है वो विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति उठाती है। ठीक है, जो भी खर्च है। अब इनका ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम क्या है, यानी उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मुद्दा क्या है इनका, क्यों ये स्कीम चलाया गया है, वो भी आपको पता ही होगा। टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति भी आपको अच्छी मिले, अच्छी पढ़ाई मिले, मॉडर्न पढ़ाई मिले। ठीक है, वैल्यूज, यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर वैल्यूज हों, अवेयरनेस हो एनवायरनमेंट का, एडवेंचर का, एक्टिविटीज एंड फिजिकल एजुकेशन भी उनको मिले। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छी मिलनी चाहिए, मिलती तो है लेकिन अच्छी क्वालिटी में मिलना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय स्टार्ट किया गया था स्कीम। अब स्टेट वाइज देख लीजिए कितनी सीटें हैं, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, स्टेट में कितनी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं 13+2 है, स्टार लगा हुआ है। ठीक है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश में 18 है, आसाम में 27+1 है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार वहाँ पे 3 है। बिहार में देखिए, बिहार में 38 आपके जिले हैं, तो 38+1 और है। ये डबल स्टार का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एडिशनल JNV सैंक्शन फॉर द डिस्ट्रिक्ट हैविंग लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ SC/ST पॉपुलेशन। ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ज्यादा SC/ST की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सैंक्शन किया गया है बनाने के लिए, एक्स्ट्रा स्कूल बनाने के लिए सैंक्शन हो चुका है। ठीक है,
उसी तरह आप यूटी यूनियन टेरिटरी दिल्ली में 9 है, ठीक है, ये सब यूनियन टेरिटरीज हैं। उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में देखिए 75 है, ठीक है, बहुत बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है, नहीं सबसे बड़ा तो नहीं है सर, बहुत बड़ा स्टेट है, 75 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है ये, तो 75 प्लस 1 है, ठीक है। इसी तरह आप उत्तरांचल उत्तराखंड में देख सकते हैं 13 है, वेस्ट बंगाल में 19 है, जो हिंदी स्टेट्स हैं, ठीक है, जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनके लिए बता दूं, हिंदी स्टेट्स में उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया 19 है, ठीक है, बिहार हो गया, बिहार में 38 है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, हिमाचल प्रदेश में 12 है, ठीक है, ये सब छोटे स्टेट्स हैं, तो जितना बड़ा स्टेट उतने ज्यादा स्कूल्स, ठीक है। अब यहाँ बात होगी स्कूल्स की। अब आते हैं हम मैक्सिमम ऑफ 80 स्टूडेंट्स आर एंटर्ड इन क्लास इन ईच विद्यालय। एक स्कूल में आपके कितने बच्चे होंगे? 80 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, ठीक है, जिसमें से लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होते हैं, अलग अलग दोनों की पढ़ाई होती है, ठीक है। जवाहर विद्या सिलेक्शन टेस्ट 2021, ठीक है, 2021 की बात चल रही है, तो जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन क्लास 6 इज जेएनवीज फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 विल हेल्ड ऑन सैटरडे 10 अप्रैल, ठीक है। जो टेस्ट जो है आपका वो कब होगा? 10 अप्रैल को होगा, बहुत टाइम मिल गया आपको, ठीक है। जनरली ये जल्दी हो जाता है, लेकिन इस बार 10 अप्रैल को ये टेस्ट होने वाला है। आपको पता है सैनिक स्कूल का 10 जनवरी को है, बहुत कम टाइम है, और ये उसके बाद होगा 10 अप्रैल को होगा, ठीक है, 11:30 बजे, इन वन फेज फॉर ऑल जवाहर नवोदय विद्यालय, एक सबके लिए एक ही बार होगा, एक ही फेज में होगा, ठीक है, एक ही डेट में होगा, एक ही टाइम पे होगा। द लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये बहुत बड़े बड़े अक्षरों में अपने दीवार पे लिख दीजिए कि ये 15 दिसंबर इज द लास्ट डेट, ठीक है। अप्लाई करने का आखिरी जो तारीख है वो 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना। कैसे अप्लाई करना, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, कैसे अप्लाई करना, प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट हैज बीन सिंप्लीफाइड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस से आपको जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है? एडमिशन पोर्टल है इनका, नवोदया.gov.in पे, ठीक है। अब उसमें आप एनवीएस ढूंढेंगे, फिर इंग्लिश, फिर एडमिशन में जाएंगे, ठीक है, ये पूरा टाइप करेंगे, ये नहीं तो डायरेक्ट आप इसमें भी जाके यहाँ से धीरे धीरे करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, क्या क्या चाहिए आपको? प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं उस डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, एज का सर्टिफिकेट चाहिए, एलिजिबिलिटी, ठीक है। इट विल बी डन फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थ्रू द लेट डाउन प्रोसीजर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बाद सारी चीजें चेक होती हैं, अगर उसमें आपका अगर कुछ भी गलत मिल गया या आप एलिजिबल नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के अप्लाई कीजिए, डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म, आपको फिलअप करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा सारे सर्टिफिकेट्स, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, ठीक है, बोथ कैंडिडेट एंड हिज पेरेंट गार्जियन, किसका चाहिए? कैंडिडेट का भी चाहिए और पेरेंट्स गार्जियन का भी चाहिए, ठीक है। द अटैचमेंट शुड बी अपलोडेड इन जेपीजी फॉर्मेट, 10 से 100 KB तक का आपका जेपीजी फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम NIOS से अगर आप हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से अगर आप हैं, तो कैंडिडेट शुड ऑब्टेन B सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंस शुड बी इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज सीकिंग द एडमिशन, जहाँ पे आपका एडमिशन होना है आप वहीं के स्टूडेंट होने चाहिए, वहीं का आपका रेसिडेंस वहीं उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप NIOS से पढ़ाई की है तो NIOS से आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। NIOS जो है वो ओपन स्कूलिंग है, इसमें आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप उसी स्कूल से पढ़ रहे हो, लेकिन जो जिसका NIOS से नहीं है उसका स्कूल उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट के गांव में स्कूल होना चाहिए, ठीक है। 3, 4 और 5 तीनों क्लास का मार्कशीट चाहिए होता है एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो जो NIOS से पढ़े हैं उनके लिए सिर्फ रेजिडेंस प्रूफ चाहिए कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज इन ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको पैसे नहीं भरने इसमें, एप्लीकेशन में भी सबमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपको एक पैसे नहीं भरना है, एक पैसे की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता है JNV इज टोटली फ्री मतलब फ्री, एवरीथिंग इज फ्री देयर, हर चीज वहां पे फ्री है, रहना, खाना, कपड़ा लत्ता सब कुछ, तो आपका फॉर्म भरने का भी पैसा नहीं लगने वाला, ठीक है। On in all JNVs, a help desk is available to assist candidates' parents to upload application fee for free of cost, ठीक है। हर JNVs में जहाँ पे भी स्कूल है, स्कूल में भी हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहां से आप भी जाके डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्यों बना हुआ है ये? क्योंकि ये गांव के गरीब लोगों के लिए ही है, और आपको पता है कि गांव में जो लोग रहते हैं उनको ऑनलाइन की जानकारी नहीं होती है, इसलिए जो भी JNVs हैं वहाँ पे हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, वहाँ से वो लोग आपका हेल्प करेंगे फॉर्म अप्लाई करने में, ठीक है। जितने भी पेरेंट्स हैं, गार्जियंस जो स्कूल के नजदीक रहते हैं, वो आप वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पेरेंट्स में ऑल्सो अप्रोच टू द हेल्प डेस्क इन JNV along with candidate and required documents such as सर्टिफिकेट, ठीक है, सारा सर्टिफिकेट वगैरह सब लेके जाना है। इशू ऑफ एडमिट कार्ड कब मिलेगा आपको? द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल एज पर डेट
decided by NVS is due course which will displayed application portal। जहाँ पे आप अभी एप्लीकेशन भरेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसी पोर्टल पे, उसी वेबसाइट पे एडमिट कार्ड्स के रिलीज होने का डेट आपको पता चल जाएगा। जब डेट आएगा तो आप जनरली क्या होता है कि टेस्ट से 10 दिन 15 दिन पहले हॉल टिकट आ जाता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं टेस्ट देने के लिए। द एडमिट कार्ड शैल बी डाउनलोडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक पैसा लगता है, लेकिन डाउनलोड करने जाएंगे जब आप किसी साइबर कैफे में तो वो आपसे पैसे चार्ज कर सकता है अपनी दुकान के लिए। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा? द रिजल्ट ऑफ JNV सिलेक्शन टेस्ट 2021 इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड बाय जून 2021। ठीक है, 10 अप्रैल को टेस्ट होने वाला है, जून 2021 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैंडिडेट्स कैन गेट द रिजल्ट फ्रॉम द एडमिशन पोर्टल। ठीक है, रिजल्ट आपको वहीं जहां से पे आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस पोर्टल पे, जिस वेबसाइट पे, पोर्टल वेबसाइट पे बोलते हैं। ठीक है, तो जिस वेबसाइट पे आप फॉर्म भर रहे हैं वहीं पे सारा चीज, वहीं पे जानकारी आपको मिलेगी, रिजल्ट भी वहीं पे आपको पता चलेगा। द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन द ऑफिस ऑफ कंसर्न। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय में भी आपको चिपका के मिल जाएगा, यानी कि हार्ड कॉपी वहां पे मिल जाएगा आपको। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ मिल जाएगा, डिप्टी कमिश्नर के यहाँ मिलेगा, और वेबसाइट पे मिलेगा तो मिलेगा ही। ठीक है, सिलेक्शन एडमिशन, सिलेक्शन कैसे होता है वो यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन इन द टेस्ट विल नॉट वेस्ट एनी राइट ऑफ द कैंडिडेट टू सिक्योर एडमिशन इनटू द JNV। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट जो है वो गारंटी नहीं करता है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सीकिंग एक्चुअल एडमिशन ईच सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स। ठीक है, एडमिशन के टाइम पे हर एक बच्चे को सारा सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि नवोदय विद्यालय समिति ने आपको फॉर्म में बताया हुआ है। ठीक है, अब तक जो बताया है उसके हिसाब से सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अंटिल एडमिशन द सिलेक्शन इज प्रोविजनल ओनली। जब तक आपका एडमिशन पूरी तरीके से नहीं हो जाता तब तक के लिए जो सिलेक्शन है वो प्रोविजनल है। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया। सिलेक्शन का मतलब है कि आप सिलेक्ट हुए हैं एडमिशन के लिए। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब क्लियर रहेगा, आप एलिजिबल रहेंगे, सारा चेक होने के बाद एडमिशन आपको मिलेगा। ठीक है, नहीं भी मिल सकता अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अगर अच्छा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अच्छा नहीं है, यानी कि गलत है, कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत है, या आपने पढ़ाई कहीं किया है, कहीं का सर्टिफिकेट ला दिया, आप वहाँ के रेसिडेंशियल नहीं है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई किया है उस डिस्ट्रिक्ट का आप रेसिडेंशियल नहीं है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, नहीं डिस्प्यूट, अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो नवोदय विद्यालय समिति फाइनल करेगी एंड बाइंडिंग द कैंडिडेट्स। जो भी फैसला होगा वो नवोदय विद्यालय समिति का होगा। ठीक है, जो फैसला करेगी वही आपका फैसला होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स बोथ सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड इन द टेस्ट आर नॉट कम्युनिकेटेड। ठीक है, मार्क्स जो है, मार्क्स किसी भी बच्चे का सिलेक्ट हो या ना हो, किसी का भी मार्क्स आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, मेरिट आपको जरूर पता चलेगा कि आपका मेरिट में कहाँ पे है आपके बच्चे का नाम, लेकिन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स बोथ सिलेक्टेड एंड नॉट सिलेक्टेड इन द टेस्ट आर नॉट कम्युनिकेटेड। नॉट कम्युनिकेटेड मतलब कि आपको नहीं बताया जाएगा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर रीएवल्यूशन भी नहीं होगा, यानी फिर से कॉपी चेक नहीं होगी आपकी, रीटोटलिंग भी नहीं होगा। Since the result is processed through the computer and sufficient care is taken to ensure accuracy through the various checks and processing of result। ठीक है, चूंकि क्या है कि कंप्यूटर से चेक होता है, लाखों बच्चे बैठते हैं इसमें, तो फटाफट कंप्यूटर से स्कैन करके चेक होता है और सारा केयर बढ़ता जाता है उसमें चेकिंग के दौरान, इसलिए बार बार उसको रीएवल्यूशन करना और रीटोटलिंग करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए वो होता नहीं है। ठीक है, उसके उम्मीद में रहे बिना। Next, it may also be noted by the candidates and their parents, guardians that under the scheme of NVS, student of a JNV located in Hindi-speaking state may have to be migrated to another JNV in non-Hindi-speaking state and vice versa for one academic year when the students are promoted to class 9. In case of refusal by the student, parents selected for migration, continuation of such student in JNV will not be allowed। बहुत ही important point है ये। ठीक है, 3.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गार्जियन ऐसा चाहते हैं कि उनका बच्चा दूसरे जगह जाके ना पढ़े, क्योंकि अभी जो एडमिशन होगा 6th क्लास में वो तो आपके ही डिस्ट्रिक्ट में, आप ही के जिले में होगा, लेकिन क्या होता है कि 9th में जब प्रमोट होता है बच्चा, 8 के बाद 9 में जब जाता है, तो ये लोग दूसरे स्टेट में भी भेज सकते हैं आपके बच्चे को। ठीक है, वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि नॉन स्पीकिंग, यानी कि जैसे आप बिहार में हिंदी बोली जाती है, अगर बिहार से हो सकता है कि महाराष्ट्र में भेज दे आपके बच्चे को 9th में पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में अगर आप मना करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको किसी भी हालत में भेजना ही पड़ेगा बच्चे को। ठीक है, हो सकता है तमिलनाडु में भेज दे, केरला में भेज दे, कहीं भी भेज सकता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ रिफ्यूजल बाय द स्टूडेंट या पेरेंट्स या स्टूडेंट की तरफ से रिफ्यूजल होता है, ठीक है, माइग्रेशन के लिए, तो कंटिन्यूएशन ऑफ सच स्टूडेंट्स इन JNV इज नॉट अलाउड। ठीक है, नाम कटवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसी जहाँ पे भी उनका फैसला होगा वही आखिरी होगा, जहाँ भेजेंगे, जहाँ जाना पड़ेगा, नहीं जाना तो आप नाम कटवा सकते हैं। ठीक है, स्कूल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Next point है, the candidates and their parents, guardians may note that the children selected on the basis of the test will be admitted only in the JNV located in the district from where they are studying in class 5 and appearing for the JNVST। ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले, जहां से वो 5वीं क्लास पढ़ रहा है, ठीक है, वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन एडमिशन टू एनी अदर जेएनयू, दूसरे जेएनयू में किसी भी हालत में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। शिफ्टिंग भी नहीं हो सकता, नो रिक्वेस्ट ऑफ शिफ्टिंग, यानी आप चाहते हो कि एडमिशन ले लिया फिर बाद में उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करा दिया, तो वैसा भी नहीं होता है। ठीक है, जेएनयू कंसर्न शिफ्टिंग ऑफ पेरेंट्स गार्जियंस टू, हाँ एक चीज ये है, नो रिक्वेस्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द जेएनयू कंसर्न। शिफ्टिंग ऑफ पेरेंट्स या गार्जियंस टू अदर डिस्ट्रिक्ट स्टेट विल बी इंटरटेन, ठीक, विल बी इंटरटेन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगर आप सरकारी नौकर हैं यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आपका अगर ट्रांसफर हो जाता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तब वो आपका कंसीडर करेंगे आपका केस और दूसरे स्टेट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहां आपका ट्रांसफर होगा वहां पे आपके बच्चे को एडमिशन बिल्कुल मिलना ही मिलना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके बच्चे मतलब वैसे ही बिना किसी वजह से अगर आप चाहें तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी वजह के, ठीक है, सिर्फ ट्रांसफर होता है, शिफ्टिंग जो होता है अगर पेरेंट्स का शिफ्टिंग होता है तभी है, फालतू में अगर शिफ्टिंग कर रहे तो भी नहीं होगा। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको ट्रांसफर हुआ है जिसकी वजह से आप शिफ्ट करेंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तभी एडमिशन आपको चेंज हो सकता है दूसरे जेएनयू का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल एससी एसटी ओबीसी विल हैव टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी आप हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, तो आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा एट टाइम सीकिंग एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे आपको वो सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। द स्टूडेंट सिलेक्टेड अंडर ओबीसी कोटा हैव टू सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, जो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो फॉर्मेट है ओबीसी का या एससी एसटी का, उसी फॉर्मेट में आपको जमा करना पड़ेगा। सच सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिफोर 30 मार्च। 30 मार्च से पहले आपको ले लेना होगा of the year of the seeking admission, so that it may be submitted to the principal of JNV concerned at the time of verification of the documents. For example, candidate seeking admission during 2021-22 should get the certificate on or before 30 मार्च से पहले आपको सर्टिफिकेट निकाल लेना है। ठीक है, तो अभी से जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो अभी से अप्लाई कर दें। अभी नवंबर चलेगा, अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीना है आपके पास। ठीक है, 5 महीने में कोई भी सर्टिफिकेट बन जाता है इंडिया में आमतौर से। ठीक है, तो 30 मार्च से पहले आप सर्टिफिकेट रेडी कर लें तो आपके लिए अच्छा बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन अंडर रूरल कैटेगरी विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट ऑफ द स्कूल्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर आपको जैसे मैंने बताया कि 75% जो सीट है वो रिजर्वेशन होता है, रिजर्व होता है देहाती इलाकों के बच्चे के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस कोटा के थ्रू एडमिशन लेंगे, उसमें इस कोटा में के थ्रू अगर एडमिशन लेंगे तो आपको शो करना पड़ेगा कि आपका बच्चा जो कैंडिडेट है वो 3, 4 और 5 तीनों क्लास जो है वो रूरल एरिया से पढ़ा है, देहाती इलाके के किसी स्कूल से, सरकारी स्कूल से पढ़ा है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहें। ठीक है, और आमतौर पे जो एडमिशन होता है वो कोटे से ही होता है, रूरल कैटेगरी के कोटे में ही एडमिशन हो पाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द दिव्यांग कैटेगरी, यानी कि अगर कुछ हैंडीकैप्ड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड यानी सुनने में प्रॉब्लम है या देखने में प्रॉब्लम है और सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो उनको भी मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। सीएमओ का साइन होना चाहिए। सीएमओ की तरफ से जो सर्टिफिकेट बनता है, डिस्ट्रिक्ट का जो होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल होता है, सरकारी हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, उसमें सीएमओ जो होते हैं उनके तरफ से सर्टिफिकेट बनता है, तो वो बनवा के बिल्कुल रेडी रख लें, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे आपको देना होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द ट्रांसजेंडर कैटेगरी विल हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू देयर जेंडर, नो रिजर्वेशन इज मेड फॉर दिस कैटेगरी। ठीक है, अगर कोई बच्चा ट्रांसजेंडर बोलते हैं जो न मेल हो ना फीमेल हो। ठीक है, मेल और फीमेल जिसमें से कोई ना हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो ऐसे बच्चों को, क्योंकि मेडिकल टेस्ट भी होता है, तो ऐसे बच्चों को अपना सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, कि आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और लेकिन इसके लिए कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का रिजर्वेशन होना चाहिए लेकिन कोई रिजर्वेशन नहीं है इस कैटेगरी में। ठीक है, हु इज एलिजिबल, कौन एलिजिबल है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कौन एलिजिबल है। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया तो आपको कोई फायदा नहीं फॉर्म भर के। ठीक है, आप इंतजार करेंगे, तैयारी करेंगे, एडमिशन होगा नहीं आपका। ठीक है, पैसे तो नहीं लग रहे हैं इसमें, लेकिन पैसे बर्बाद नहीं होंगे क्योंकि पैसे लग नहीं रहे हैं, लेकिन आपका टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। आप दूसरे जगह एडमिशन, इसके इंतजार में दूसरे जगह का एडमिशन आप खो देंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी बिल्कुल समझ लीजिए यहाँ पे क्या एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल है इसमें। ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट, सबके लिए है। ओनली द कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। ठीक है, जिला, उसी जिले का आपका होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय जिस जिले में है उसमें जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उस जिले का आपको रेजिडेंशियल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, विद्यालय हैज बीन ओपन आर एलिजिबल फॉर apply for admission. However, if the district where JNV is opened in bifurcated at later date, the old boundaries of the district are considered for the purpose of eligibility of
फॉर एडमिशन टू JN University in case of new विद्यालय is not started in the newly bifurcated district yet. ठीक है, ये भी एक केस हो सकता है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट टूट गया, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गया, एक डिस्ट्रिक्ट अगर 2 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गया और इस डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कि नहीं है, ठीक है, आप A डिस्ट्रिक्ट और B डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गया, ये एक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट था वो 2 डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गया और B डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कि नवोदय विद्यालय नहीं है, A में है, ठीक है, तो B वाले जो हैं वो उस केस में आप एलिजिबल हैं A में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अगर B में JNV नहीं खुला है तो आप A में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, जैसा कि A में रहने वाले बच्चों के लिए जैसा है वैसे ही आपके लिए भी है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि B डिस्ट्रिक्ट में JNV नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं A डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगर आपके यहाँ खुल चुका है JNV तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन पुराने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर, देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को बिल्कुल याद कर लीजिए। ये क्या है, मई, ठीक है, 1 मई 2008 और 30 अप्रैल 2012, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। इन्हीं डेट के अंदर आपका पैदाइश होना चाहिए, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन्हीं दोनों डेट के अंदर आना चाहिए। ये 2 डेट भी चलेगा, ठीक है, और इनके अंदर का भी चलेगा, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। यानी कि 31/4/2008 अगर आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। या आपका डेट ऑफ बर्थ 31/4/2012 का है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इस टेस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ओके, बिल्कुल जरूरी है ये सब चीजें। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, कुछ छूट है। दिस विल अप्लाई टू कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग दोज हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट के लिए भी यही है, SC/ST के लिए भी यही है, OBC के लिए भी यही है। इन केस ऑफ डाउटफुल केसेस ऑफ over age in comparison to the age recorded in the certificate, they may refer to the medical board of confirmation of the age. The decision of the medical board will be treated as final. बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, गलत डेट ऑफ बर्थ बनवा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 12 साल 13 साल के हो गए और उसको 11 साल का डेट ऑफ बर्थ बनवा दिया। अगर डाउट हुआ इन लोगों को, JNV वालों को अगर डाउट हुआ तो वो मेडिकल बोर्ड भी बैठा सकते हैं और मेडिकल टेस्ट भी करवा सकते हैं आपका, और उस मेडिकल टेस्ट में जो आपका एज बताया जाएगा, आपको पता है मेडिकली आप चेक कर सकते हैं किसी का भी एज, तो उसमें जो एज बताया जाएगा वही फाइनल होगा, ठीक है। वैसे जनरली होता नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल होशियार रहें इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 43। एक कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द सिलेक्शन टेस्ट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 5, ठीक है, फॉर द होल ऑफ द एकेडमिक सेशन 2021 इन ए गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड और अदर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और B सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है वो 20-21 में आप क्लास 5 में पढ़ते होना चाहिए, ठीक है। 20 और 21 का जो सेशन है, जैसे अभी वो बच्चा 5 क्लास में पढ़ना चाहिए, अभी आप अप्लाई करो तो 5 क्लास में पढ़ते हुए होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, CBSE रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से भी हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो B सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग से अगर आप पढ़े तो उसमें B सर्टिफिकेट जरूरी चाहिए, ठीक है। A school will be deemed recognized if it is declared so by the government or by any other agency authorized on behalf of government. School where students have obtained B certificate under NIOS schooling should have accreditation of NIOS. A candidate must successfully complete class 5 in the session 2021. And 2021 में आप class 5 complete करना चाहिए आप, तभी आपका एडमिशन वहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, ए कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा मस्ट हैव, ये आपको बताई दिया 3, 4, 5 में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़े होना चाहिए तीनों साल, 3rd, 4th और 5th, जो रूरल कोटा से जो एडमिशन लेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स पासिंग B सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2020 आर एलिजिबल, ठीक है। 30 सितंबर 2020 तक अगर आप 5 क्लास B सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, NIOS की तरफ से। उस पर क्या क्या चाहिए, ओपन स्कूलिंग वालों के लिए क्या क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटिंग दैट, ये मतलब तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से यानी DM की तरफ से आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कौन सा सर्टिफिकेट, कि आप उस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है। रूरल कोटा आपको नहीं मिलेगा, ये भी देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स स्टडिंग अंडर द अबव स्कीम एंड रिसाइडिंग इन अर्बन एंड नोटिफाइड एरियाज आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग सीट इन रूरल कोटा। रूरल, अगर आप शहर में रहते हैं तो आप रूरल कोटा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, उसके लिए रूरल में रहना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन प्रोमोटेड एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 15 सितंबर 2020 इज नॉट एलिजिबल। 15 सितंबर से पहले तक, 15 सितंबर तक अगर आप 5वीं क्लास में प्रमोट नहीं किए गए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकंड टाइम, ठीक है। 2 बार आप नहीं दे सकते हैं, एक बार आपने अप्लाई कर दिया इस बार तो अगले साल आपको चांस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा डेटा उनके पास रहता है, ठीक है, 2 बार आप कर ही नहीं सकते हो,
फॉर रूरल कैंडिडेट्स, अब देखिए जो देहाती इलाकों के बच्चे हैं, देही इलाके में जो रहते हैं, उनके लिए क्या है, एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट्स इन डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज। ठीक है, अगर 100 सीट हैं तो 75 सीट जो है वो आपके देहाती इलाके से, ठीक है, रूरल इलाके से बच्चों का एडमिशन होगा जो देहाती इलाके में पढ़ते हैं, और 25 बच्चों का जो एडमिशन होगा वो अर्बन एरिया से होगा। ठीक है, देहाती बच्चे जो टॉप 25 में आएंगे तो उनको अर्बन माना जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन 75% है। ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन द रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडी, वही बात है, 3, 4, 5 पढ़ा होना चाहिए आपके किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से। हाउएवर द कैंडिडेट शुड स्टडी फुल एकेडमिक सेशन इन क्लास 5 फ्रॉम सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर एडमिशन इज साउट, उसी डिस्ट्रिक्ट से 3 साल का आपका मार्कशीट होना चाहिए, 3 साल वहीं पे अटेंडेंस वगैरह सब होना चाहिए एक ही स्कूल से जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अगर इस कोटा का यूज करना है तो। कैंडिडेट्स स्टडिंग अंडर द स्कीम्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, NIOS का भी बता दिया मैंने, उनको DM से, तहसीलदार से या BDO से आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा रेसिडेंशियल के लिए। ठीक है, अगर आप NIOS का 5वीं क्लास का देते हो तो 20 सर्टिफिकेट जमा करते हो तो। ठीक है, अर्बन कैंडिडेट्स के लिए क्या है, देखिए, एक कैंडिडेट हु हैज स्टडीड इन स्कूल लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया इवन फॉर अ सिंगल डे ऑफ सेशन इन क्लास 3, 4, 5 विल बी कंसिडर्ड एज एन अर्बन कैंडिडेट। अगर इन 3 सालों में क्लास 3, 4, 5, अगर इन 3 सालों में अगर आपने एक दिन 1 डे, एक दिन भी अगर आप अर्बन एरिया में पढ़ाई किए हैं इन 3 साल में, तो आपको अर्बन ही माना जाएगा, अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा। ठीक है, अर्बन एरियाज आर दोज विच आर सो डिफाइंड इन 2011 का सेंसस में जो एरिया अर्बन बताया गया है वो अर्बन एरिया माना जाएगा, और जो रूरल एरिया बताया गया उसको रूरल माना जाएगा। ट्रांसजेंडर के लिए नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कैटेगरीज, ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी स्पेशल कैटेगरी नहीं है। ठीक है, जो भी, एंड दे विल बी इंक्लूडेड इन बॉयज कैटेगरी। ठीक है, जो भी ट्रांसजेंडर हैं उनको बॉयज कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा अंडर वेरियस सब कैटेगरीज, रूरल, अर्बन, OBC, SC, ST एंड दिव्यांग, ये सब के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन ट्रांसजेंडर होने की वजह से उनको कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं मिलेगी। ठीक है, उनको बॉयज के कैटेगरी के हिसाब से जो भी रिजर्वेशन होगा वो मिलेगा। ठीक है, बॉयज मान के उनको जो भी रिजर्वेशन है, अगर SC है तो बॉयज SC का जो रिजर्वेशन होता है वो मिलेगा, अगर आप OBC हैं, ट्रांसजेंडर है लेकिन उनको बॉयज OBC का जो भी रिजर्वेशन है वो मिलेगा। ठीक है, अब रिजर्वेशन देख लेते हैं, रिजर्वेशन कितने सीटों का रिजर्वेशन है, तो सीधा 75% तो रूरल एरिया के बच्चों से भर जाएगा। ठीक है, दूसरा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC, ST provided in proportion to their population in the district concerned, provided that in no district such reservation will be less than the national average. National average आपको पता है कि 15% SC को मिलता है, ठीक है, और 7.5% ST को मिलता है, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता है, लेकिन इससे बढ़ भी सकता है। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर 50% SC, ST रहते हैं तो ये दोनों जोड़ के 50% हो जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा उनका रिजर्वेशन। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है इसमें कि उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलेगा, प्रोवाइडेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है उनका उस डिस्ट्रिक्ट में उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं मिल सकता है। 15% से 75%, 15% SC और 7.5% ST, इससे कम नहीं हो सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ज्यादा हो सकता है, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50%। ठीक है, ज्यादा कितना हो सकता है, मैक्सिमम 50% फॉर बोथ कैटेगरीज SC एंड ST टेकन टुगेदर। ठीक है, ये मिला के कितना होता है आपका 17.5, 22% होता है आपका, तो ये कम से कम इतना तो मिलेगा ही, और मैक्सिमम 50% मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, और 22.5 से कम नहीं मिलेगा। SC ST के लिए सिर्फ है, OBC के लिए नहीं है। ठीक है, अब OBC के लिए आ जाइए, 27% रिजर्वेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू द OBC स्टूडेंट ओवर एंड अबव रिजर्वेशन ऑफ SC ST के बाद। ठीक है, 27% रिजर्वेशन किसका है, OBC का है। द रिजर्वेशन टू द OBC स्टूडेंट शैल बी इंप्लीमेंटेड एज पर सेंट्रल लिस्ट as applicated from time to time, though OBC candidate not included in central list would apply as general candidate. जो भी सेंट्रल लिस्ट में जो OBC नहीं है वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करें, उनका नाम होना चाहिए सेंट्रल लिस्ट में। आपको पता है सेंट्रल लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, D है इसका मिनिमम रिजर्वेशन में, D सेक्शन है, मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर फिल्ड बाय गर्ल्स। ठीक है, जो भी टोटल सीट्स है उसका 1/3, 1/3, जैसे मान लीजिए कि 100 सीट है तो उसमें 33 सीट तो लड़कियों के लिए बुक है। ठीक है, गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, मिनिमम 1/3। ठीक है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन, दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए भी रिजर्वेशन है। ठीक है, कितना है, ब्लाइंडनेस रिफर्स टू ए कंडीशन वेयर अ पर्सन सफर फ्रॉम ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि टोटल यानी आपको कुछ भी नहीं दिखता हो। ठीक है, विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 6, 60 और 20, 200 इन द बेटर आई विद द करेक्टिंग लेंस। चलिए, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ द विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स। ठीक है, ये सब इन लोगों का मेडिकल टर्म है, जो भी यानी अपंगता जो होती है यानी कि डिसेबिलिटी जो होती है उसका चेक करने का इनका अपना अपना सिस्टम है।
हियरिंग के लिए क्या है, ब्लाइंडनेस के लिए क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, चारों है। ये जो भी इस कैटेगरी में रहते हैं उनको पता रहता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। अब डॉक्यूमेंट्स आप देख लें, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सबसे पहला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए सबसे पहले। सेकंड है आपका प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कंडीशन ऑफ एनवीएस। एनवीएस के हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी का प्रूफ सब चाहिए। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको रूरल का आपको क्या जमा करना पड़ेगा, रेसिडेंशियल जमा करना पड़ेगा। द पेरेंट विल आल्सो हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपीटेंट अथॉरिटी टू द effect that the child had studied in institutions school located in a rural area। ठीक है, रूरल एरिया में पढ़ाई किया है, ये आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, ठीक है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट परफॉर्मा इन केस ऑफ एनआईएस स्टडी। एनआईएस से अगर आपने पढ़ाई किया तो इनका परफॉर्मा है, उसी के हिसाब से आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट और भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा तो वो बताएंगे, आपको जमा करना ही पड़ेगा, ठीक है। अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के बारे में जान लेते हैं, क्या कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। ईच कैंडिडेट शैल अपीयर इन फॉर द सिलेक्शन टेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड टू हिम। जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा वहां पे एडमिट कार्ड के साथ आपको पहुंचना पड़ेगा। नो कैंडिडेट इज परमिटेड टू अपीयर फ्रॉम एनी अदर सेंटर। दूसरे सेंटर, आपका सेंटर अगर पटना में तो आप छपरा में जाकर एडमिशन टेस्ट नहीं दे सकते हैं। पटना में आपका है तो पटना, जहां पे आपका सेंटर वहीं पे आप टेस्ट दे सकते हो, दूसरी जगह नहीं दे सकते। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी एंटरटेन्ड। सेंटर कभी चेंज नहीं होगा। फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल ध्यान से भरना है आपको, ठीक है। सेंटर किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। नो कैंडिडेट कैन अपीयर इन दिस सिलेक्शन टेस्ट विदाउट प्रॉपर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड नहीं होगा आपके पास, हॉल टिकट नहीं होगा तो आप टेस्ट में नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा, वही पोर्टल है जहाँ पे आप अभी फॉर्म भरोगे। चलिए, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। हर स्टेट में अलग अलग है कौन कौन से लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो हिंदी भाषी हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी भाषी राज्यों में देखेंगे कौन कौन से। हिंदी ऑलमोस्ट सभी जगह है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आसाम देख लेते हैं। आसाम में इंग्लिश में दे सकते हो आप, हिंदी में दे सकते हो, आसामीज, बोडो, गारो, बंगाली, मैनपुरी, मणिपुरी, बंगला स्क्रिप्ट, मणिपुरी, मैतेई, माइक, ठीक है। ये सारे लैंग्वेज में आप आसाम में एग्जाम दे सकते हो। बिहार में हम देखते हैं उर्दू में दे सकते हैं, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, ठीक है। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जिस सब्जेक्ट में देना चाहो सब्जेक्ट में आप दे सकते हो। चंडीगढ़ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। छत्तीसगढ़ इंग्लिश और हिंदी। दिल्ली में इंग्लिश और हिंदी में। गोवा में मराठी, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, चारों में दे सकते हो। गुजरात में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। हरियाणा इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश इंग्लिश और हिंदी। जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। झारखंड में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, उड़िया, ठीक है। उड़ीसा बाजू में इसके लिए है। कर्नाटका में आप हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में, कन्नड़ में, तेलुगु में, मराठी में, उर्दू में, मलयालम में, तमिल में। ये सारे लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हो वहाँ पे, कर्नाटका के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। केरला में आप हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, कन्नड़, ठीक है। लक्षद्वीप का वैसे मध्य प्रदेश में देख लेते हैं, गुजराती अलावा है, मराठी अलावा है, और उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट है, 5। महाराष्ट्र में हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, उर्दू, तेलुगु, गुजराती, वेरी गुड। मणिपुर में वैसी है। मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पुडुचेरी। पंजाब में देख सकते हैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, 3 लैंग्वेज में दे सकते हैं आप एग्जाम। राजस्थान में इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। सिक्किम में, तेलंगाना में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, मराठी और उर्दू सब में दे सकते हैं। त्रिपुरा इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो चुका है तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों है, ठीक है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में है। उत्तराखंड में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। वेस्ट बंगाल में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। नेपाली भी है वेस्ट बंगाल में, नेपाल का बॉर्डर है इसलिए उर्दू में भी है, ठीक है। तो ये सारे लैंग्वेजेस हैं जिस मीडियम में आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। इस अवेलेबल है आपके लिए। कैंडिडेट विल बी गिवन ए टेस्ट बुकलेट इन द लैंग्वेज विच ही और शी मेंशन इन द एप्लीकेशन। जिस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी लैंग्वेज आप मेंशन करेंगे ना, उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसलिए बहुत एहतियात से, बहुत ही समझदारी के साथ आपको फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आप ये प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हो या सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल इत्मीनान से, बिना भगाए हुए, बिना फॉरवर्ड किए हुए इसको देखते रहिए इत्मीनान से। टाइम एक ही बार लगने वाला है आपका, ठीक है। सारा प्रोस्पेक्टस आपको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। थर्ड है कंपोजिशन ऑफ टेस्ट। अब टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट में पूछा क्या जाएगा भाई। तो सिलेक्शन टेस्ट बहुत ही आसान टेस्ट होता है इसका, ठीक है। ना मैथ्स, ना साइंस पूछा जाता है, ना जीके पूछा जाता है, ठीक है। 3 ही टेस्ट होते हैं इसमें। मेंटल एबिलिटी टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आदमी का मेंटल एबिलिटी कैसा है बच्चे का, वो चेक होता है। अर्थमेटिक टेस्ट यानी कि मैथ्स का टेस्ट होता है, और लैंग्वेज टेस्ट आपका लैंग्वेज। अगर ये 3 चीज बच्चे में अगर है तो वो कुछ भी कर सकता है, दुनिया कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता है कि एनवीएस के बच्चे बहुत आगे तक जाते हैं, ठीक है। बहुत ही तरक्की करते हैं, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हर चीज बढ़िया होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर। 2 घंटे का सिलेक्शन टेस्ट होगा, 11:30 से शुरू होगा और 1:30 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है। विल हैव 3 सेक्शन, 3 ही सेक्शन होंगे, सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी, 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक, लैंग्वेज टेस्ट। मैं जो आपको बता रहा हूँ प्रोस्पेक्टस के बारे में, मैं भी तैयारी करवाता हूँ,
आप चाहें तो मुझसे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमारे ग्रुप का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी आपको मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पे हम लोग हर तरह से हेल्प करते हैं बच्चों को। फ्री लर्निंग टिप्स भी मिलता है, फ्री लर्निंग मटेरियल भी मिलता है, और फ्री चीज़ों के अलावा यूट्यूब पे आप इसके पेपर्स भी, सॉल्व पेपर भी देख सकते हैं, पुराने पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा भी होता है, क्या होता है इसके अलावा, हम जूम के थ्रू ऑनलाइन कोचिंग भी कराते हैं, ठीक है। तो अगर वो करना है तो वो थोड़ा सा पेड करना पड़ेगा आपको उसके लिए, लेकिन आपके पास अभी बहुत टाइम है, अप्रैल तक का टाइम, यानी 4 अप्रैल को है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल छोड़ दीजिए, 5 महीने आपको टाइम है 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 80 क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए 5 महीने है, बहुत इनफ टाइम है। तो अभी से जुड़ जाइए बिल्कुल हमारे चैनल के साथ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, और बढ़िया से तैयारी कीजिए बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल टेस्ट बुकलेट, एक ही बुकलेट होगा, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे। एडिशनल टाइम ऑफ 30 मिनट्स विल अलाउड टू दिव्यांग स्टूडेंट्स, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, ठीक है। इस 2 घंटे के अलावा आधा घंटा और दिया जाएगा, किसके लिए, जो दिव्यांग हैं। दिव्यांग मीन्स जो भी हैंडीकैप बच्चे हैं, उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि उनका स्लो होता है हर चीज, ठीक है। मेथड रिकॉर्डिंग आंसर, कैसे आप आंसर उसमें रिकॉर्ड करेंगे, सबको पता है। OMR शीट होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, पूछ सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी किसी टेस्ट में। सेपरेट OMR शीट दिया जाता है, ठीक है। उस पर आप गोला भरना रहता है, गोल गोल सर्किल बना होता है, जो सही आंसर होता है तो गोला भरना होता है, सबको पता है ये, ठीक है। कॉपी ऑफ स्पेसिमेंस, मतलब कि मिसाल के तौर पे आपको सैंपल कॉपी, आपको OMR शीट भी अपलोड है इसमें NVS के वेबसाइट पे, वहां से आप जाकर देख सकते हो। ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज्ड टू राइट ऑन द OMR शीट। OMR शीट पे लिखने के लिए ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही चलता है, चाहिए, ठीक है, दूसरे कलर का पेन नहीं चलेगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन बॉल पॉइंट पेन्स, यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। पेंसिल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है, पेंसिल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, क्या समझे। आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 आंसर दिए होते हैं, उसमें से एक सही होता है, ठीक है। तो आपको एक गोला ही ऐसे ब्लैक करना है, ब्लैक पेन से, ठीक है। पेंसिल से नहीं करना है, बिल्कुल पेन से करना है, तो पेन लेके जाना है, ठीक है। पेंसिल, यूज ऑफ पेंसिल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि पेंसिल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते वहाँ, ठीक है। तो इसके सामने 37 क्वेश्चन नंबर के सामने आप अगर सी आंसर है तो सी को ऐसे ब्लैक कर देना। डबल गोला ब्लैक नहीं किया जाता है, 2 करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, उस पर एक भी नंबर सही नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नो चेंज इन द डार्कन सर्किल इज अलाउड। एक बार जो सर्किल आपने कर दिया उसको फिर दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए सोच समझ के फर्स्ट टाइम में ही सही आंसर पे फिल करना होगा, ठीक है। सर्किल को डार्क करने से पहले एक बार जरूर सोच लें, ठीक है। बाद में चेंज करने का मौका नहीं मिलता है। 1.25 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर के लिए 1.25 मार्क्स मिलेगा, नहीं 1.25 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन है आपके, तो 80 प्लस कितना हो जाएगा, 20। एक क्वेश्चन के लिए 0.25 नंबर, तो 80 क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा, 20 नंबर, ठीक है। तो टोटल नंबर हो गया आपका 100 मार्क्स पेपर रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, इसलिए आप आराम से सारे क्वेश्चन को हल कीजिए, ठीक है। नहीं हल होता है तो अपने सोच समझ के कोई ना कोई सर्किल भर दीजिए, ठीक है, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जांपल्स, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस है ये सारे, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आप सारे पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई खास नहीं है इसमें, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नेचर ऑफ टेस्ट, टेस्ट क्या रहेगा, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा आपका और तैयारी कैसे करनी है। मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, तो इसमें इस टाइप के ये सब हैं आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हर तरह का एग्जाम्पल किस टाइप का आएगा, इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है ऑनलाइन, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा सिलेबस है, तो सिलेबस को मैं कवर दूसरे वीडियो में करूंगा। फिलहाल ये जानकारी थी, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में ये सर्टिफिकेट का आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इस टाइप के फॉर्मेट पे आपका ब्लॉक से, ठीक है, या आपके अंचल से, ठीक है, कहीं से भी आपका ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सारा, ठीक है। टू बी फिल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, सरकार मतलब जो आपके जिला का जो है SDM, तहसीलदार, ठीक है, ये सब के थ्रू बना हुआ होना चाहिए, SDM या तहसीलदार के थ्रू। दूसरा सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय सेक्शन टेस्ट 2021 सर्टिफिकेट। लास्ट डेट सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15 दिसंबर, सबको पता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर आपको नाम वगैरह सब भरना है, ठीक है, यहाँ फोटो लगाना है,
ठीक है, ये ओबीसी, ये तो फॉर्म था, ठीक है। नाम है, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्कूल, नेम इन ब्लॉक कलेक्टर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेम ऑफ गार्जियन, डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करना है, वर्ड्स में यहाँ लिखना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखना है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है तो यहाँ टिक करना है, एससी है तो यहाँ टिक करना है, एसटी है तो यहाँ, ओबीसी है तो यहाँ। अब अगर आप ये हैंडीकैप हैं तो फिजिकली हैंडीकैप है या विजुअली हैंडीकैप है या हियरिंग इम्पेयर्ड है, ठीक है। ये सब लिख के यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल, नेशनैलिटी, रिलीजन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन से मीडियम में आपको एग्जाम देना है वो यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। पर्टिकुलर्स यहाँ पे बताना है, थर्ड क्लास में कौन से स्कूल में थे, नेम ऑफ स्कूल, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ठीक है। कौन सा स्कूल नाम था, रूरल अर्बन, ये बताना है आपको, और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ ज्वाइनिंग, ये सब फिल करना है, ठीक है। नेम ऑफ ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में आता है आपका, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे फिल करना है। तीनों क्लास के लिए, थर्ड क्लास में कहाँ पे थे आप, फोर्थ में कहाँ थे, फिफ्थ में कहाँ थे, तीनों साल का भरना है। सेम है तो सेम लिखते जाना है सब, ठीक है। नेम ऑफ स्टेट, ये सारा चीज यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट होगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे होगा, ठीक है। ये परफॉर्मा है ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इतना था, ये सारा चीज था, देख सकते हैं आप 23/23 23 पेज का ये प्रोस्पेक्टस है, सब मैंने बता दिया है। सिर्फ सिलेबस रह गया, सिलेबस के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। JNVS के लिए सिलेबस कैसा रहेगा, क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है, पुराने क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सारे को लेके एक वीडियो हमारा बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये भी बताइए कि इसमें क्या कमी रह गई, ठीक है। जो भी कमी रहेगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नवोदय विद्यालय का नया ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कहाँ पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहां से लिंक से जाके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं नवोदय विद्यालय में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सिलेबस और इसके क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर नया वीडियो बनेगा, उसमें मिलते हैं बिल्कुल। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यहाँ सारी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है, प्लस उससे रिलेटेड सारे वीडियोस डाले जाते हैं। सैनिक स्कूल के क्लास 6, क्लास 9, नवोदय विद्यालय क्लास 6, सिमुलतला विद्यालय क्लास 6, ठीक है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में भी क्लास 6, 9, 11 की तैयारी होती है, ठीक है। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।